जब घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो वो सिर्फ मूर्ति नहीं रहते, वो घर के सबसे छोटे सदस्य बन जाते हैं। और आज हम अपने उसी छोटे से कान्हा के लिए प्यारे से एक सुंदर और आरामदायक बिस्तर बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल @मुकुल ब्लॉग्स 02 पर। आज हम अपने घर के सबसे प्यारे, सबसे नटखट हमारे छोटे से कान्हा लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर सा आरामदायक बिस्तर तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें आरामदायक बिस्तर देते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल भी तो हमारे घर के छोटे सदस्य हैं। उनके लिए भी तो प्यार से सब कुछ सजाना हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल की चारपाई की लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिस्तर ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। हम उसकी लंबाई से लगभग 2 इंच ज्यादा कपड़ा लेते हैं ताकि सिलाई के बाद भी बिस्तर आरामदायक रहे। अब हम एक अच्छा मुलायम और साफ कपड़ा लेते हैं। आप चाहे तो कॉटन, साटन या मलमल का भी कपड़ा ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कपड़ा नरम हो क्योंकि हमारा कान्हा तो बहुत नाजुक है ना। अब हम कपड़े का बराबर नाप से काट लेते हैं। ध्यान रहे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त कपड़ा रखें ताकि सिलाई में दिक्कत ना होए। सबसे पहले मैंने गद्दा बनाने के लिए चारपाई की लंबाई ली थी जो 9 इंच थी, तो मैंने लंबाई से 2 इंच ज्यादा लेकर 11 इंच रखी है। इसके बाद मैंने चारपाई की चौड़ाई ली जो 5 इंच थी, तो मैंने उसको 2 इंच फिर बढ़ाकर उसको 7 इंच रख दिया है। मैंने कपड़ा 2 इंच ज्यादा लिया है ताकि सिलाई में कम न पड़ जाए। ये सब आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक नोटबुक पर लिखकर आपको अच्छे से वीडियो में दिखाया है, जिससे आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम कपड़े को 11 इंच की लंबाई और 7 इंच की चौड़ाई में काट लेते हैं। जितना भी आपको बेड या चारपाई की लंबाई और चौड़ाई हो उससे 2-2 इंच ज्यादा कपड़ा लेना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो सिलाई में। साइड में हमें मोड़ना भी पड़ता है, इसके लिए भी हमें 2 इंच ज्यादा चाहिए होता है। तो हमें कपड़ा हमारी जो बाद में बनने के तैयार होने के बाद जो हमारे पास बिस्तर रहता है वो उस पे पूरा रह सके, कम ना पड़ जाए। रजाई की लंबाई और चौड़ाई गद्दे की लंबाई और चौड़ाई से थोड़ी अधिक होती है, तो हमने जितनी गद्दे की लंबाई ली थी उससे हम 1 इंच ज्यादा लंबाई लेंगे और चौड़ाई है जितनी हमने गद्दे की चौड़ाई ली थी ना उससे हम 2 इंच ज्यादा रजाई की लंबाई ले लेंगे। क्योंकि रजाई थोड़ी बड़ी होती है, वो साइडों से लड्डू गोपाल को ढके रखे, कम ना पड़े, तो हम उसकी वो लंबाई और चौड़ाई थोड़ी ज्यादा लेते हैं, वो छोटी ना पड़ जाए। और कुछ दबाने के लिए भी चाहिए होती है, तो वो हमने उससे लंबाई में तो उससे 1 इंच ज्यादा ले ली और चौड़ाई में हमने उससे 2 इंच ज्यादा ले ली। अब हम तकिए की लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। अब हम कपड़े की लंबाई डबल करके 4 इंच ले लेते हैं और चौड़ाई है वो 2.5 या 2.5 इंच लेते हैं। थोड़े से कपड़ा बचा हुआ है तो हमने उसको हम हार्ट शेप का एक पिल्लो बना देते हैं हमारे लड्डू गोपाल के लिए।
और उसकी मैंने पहले पेन से उसमें निशान दे दिया और उसकी शेप के हिसाब से काट लिया। तो वो हमारा डबल करके काटना है तो उसका पिल्लो तैयार होएगा तो सही बन जाएगा एकदम। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम इसके साइड के कपड़ों की फोल्ड करके सिलाई करते हैं ताकि धागे ना निकले। फिर हम इसको उल्टा करके दोनों तरफ से सिलाई कर देते हैं। इसकी एक साइड है वो खुली रखते हैं ताकि हम इसमें कॉटन भर सकें, या फाइबर वगैरह होते हैं वो भी भर सकते हो आप। कॉटन हो तो कॉटन भर सकते हैं, कॉटन ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। बाद में इसमें कॉटन भरकर मुंह की सिलाई कर देंगे। वो हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अंदर की साइड से धागा लेके, जिससे वो सही लगे और हाथ से बंद हो जाए। और बाद में अगर कभी धोना पड़े तो उसको निकाल के हम धो भी सकते हैं। जिस तरह हमने गद्दा बनाने के लिए साइड से फोल्ड किया था कपड़ा, वैसे ही हम रजाई बनाने के लिए भी इसको साइड से फोल्ड कर देंगे और फिर बाद में ये हमारा तैयार हो जाएगा। रजाई है वो गद्दे से थोड़ी बड़ी होएगी और गद्दा थोड़ा छोटा होगा। फिर हम उसको फोल्ड हटा के सही कर देंगे। फिर हम इसके बाद तकियों की सिलाई करेंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे भी हमने कैसे कॉटन भरा है इसके अंदर, कैसे सिलाई की है। पर पहले हम सारी सिलाई का काम कर लेते हैं, तकियों की सिलाई करते हैं। जिस तरह हमने वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि हम इस तरह हम कॉटन भर सकते हैं, एक जैसा करके हाथ से उसको फैला के सही कर लो जिससे कि वो एक बराबर हो जाए सारा। अब हम हाथ से इसके मुंह की सिलाई करेंगे। जो एक साइड हमने छोड़ी थी ना कॉटन भरने के लिए, उसकी सिलाई हम हाथ से करेंगे। और देख लो आप, अंदर की साइड से हम धागा लेके करेंगे तो वो सिलाई हमें दिखाई नहीं देगी बाहर की साइड इतनी, और सुंदर भी लगेगी ये शेप सिलाई के। हमने धागे को वापस लिया है और अब इसकी सिलाई पूरी हो गई है। आपने देख लिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से की है। इसको हम खोल भी सकते हैं, खोल धोने के लिए अगर हमें खोलना पड़े तो हम इसको खोल भी सकते हैं। और हमारे पास बिट्स पड़े थे तो हमने वो रजाई को सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर पहले पेन से निशान कर दिए और फिर उस पे बिट्स लगा दिए। येलो कलर के पड़े थे, आपके पास जो भी हो तो लगा दो, ना हो तो कोई बात नहीं, पर सुंदर दिखती है। ऊपर बिट्स लगा के नीचे हम उसके गांठ लगा देंगे और वो सुंदर बहुत दिख रहे हैं ऐसे। हमने एक एक करके ये सारे बिट्स है उसमें लगा दिए।
लीजिए दोस्तों, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का प्यारा सा गद्दा और रजाई तैयार हो गई है। अब जब हम उन्हें इस पर सुलाएंगे तो मन में एक अलग ही शांति और आनंद मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही भक्ति और प्रेम से जुड़े वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।